अपना लौंडा और जिम वाली कर रहे होते हैं और एकदम से इसकी स्टेप मदर आके देख लेते हैं इन्हें। एक और नए कैरेक्टर की एंट्री हो गई। कौन है ये आके? क्या इसकी बहन होने वाली है? अपना लौंडा स्लेव बन गया। अपने सखी बस ने अपने रंग दिखाई दिया के इसके साथ चाची बोरी उम्मीद तो आ गए तुम माय स्टेप मॉम फ्रेंड्स का पार्ट 2 देखने। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि वो अंदर ये सोच रही होती है कि उसे भी उसका डी तो चाहिए ही था, पर उसने फिर भी मना कर दिया था। तो आज वो पार्ट वहीं से स्टार्ट करते हैं हमसे। वो अपने ऑफिस में बैठ के सोच रही होती है यही चीजें, और वहीं पे अपना लौंडा आता है। उसको लगता है कि वो फिर से पढ़ना चाहता है इसके साथ, और हाँ वो यही बोलता है, पर अपने लौंडे को लगता है कि वो इसे हेट करती है, तो वो उसे माफी मांग के चला जाता है। वो ऐसा कुछ कहती नहीं है फिर, पर उसे भी हमें भी पता है उसे चाहिए तो था इसका। अपने लौंडा भी वहीं पे आसपास बैठा होता है, और इस मूवमेंट में अपनी योन भी जाने वाली होती है अपने घर, और वहीं पे एक लौंडा आ जाता है और इसको छेड़ने लगता है, और कहाँ पे हाथ लगा देता है तुम्हें तो पता ही लग जाएगा। पर अपना लौंडा एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। कुत्ता इसे बचाने वो तो इसकी गेंड ही मार देता, पर तुम्हें तो पता ही है। ये सुबह सुबह उठ के क्या करता है, तो ये थोड़ा वीक हो गया था, तो उस बंदे ने इसकी गेंद मार दी, और ये खेल खत्म करने वाला होता है इसके मुंह पे लात मार के, पर अपनी बैडी ने इसके 2 पीस को ही तोड़ दिया। और जो अपना लौंडा बहादुरी से पिटा है, अब फिर मरम पट्टी के लिए वो अपने ऑफिस में ले जाती है कि भाई कुछ तो वो काम आए, ये आखिर बचाने की कोशिश तो की थी इसने। और वहीं पे वो बोलता है कि भाई मेरे को तो लगा था तू डेंजर में है, बट यू आर द डेंजर। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, असल में वो मेरे को उधर छू रहा था, तो मैं इस वजह से थोड़ा ऐसे हो गई। खैर बचा तुम नहीं है मुझे। आखिर अपना लौंडे के कान खड़े हो जाते हैं, और कुछ और भी। जैसे वो सुनता है इसके वीक स्पॉट का नाम, और बोलता है मेरे को भी दिखाओगे क्या? और जो अभी वो लौंडा कर रहा था ना, जिसको अभी पेल गया, ये 2 पीस तोड़ दिए उसके, अब वही सेम चीज ये भी करता है। भाई ये तो पार्शलिटी है, ये नहीं मानता मैं पार्शलिटी में। करना है तो भाई सब करो, और पार्शलिटी नहीं दिखाओ भाई। और वो कहते हैं क्या तुझे करना है? और अपना सीफ भी बोलता है हाँ पर मेरे को एक बात बता दूं। और बोलता है वो वीडियो वाली लड़की तू ही है ना? और वो फिर भी मना कर देती है कि भाई मैं नहीं हूँ। और फिर वो एक चीज करता है, अपना फोन में खोल के दिखाता है कि भाई ये तू ही है ना? और अपनी बैडी फिर भी मना करती है, और अब लौंडे का मत्ता सनक जाता है। वो खड़ा होता है और घर चले जाता है, और अपनी बैडी पूछते तू घर क्यों जा रहा है? अभी तो तू इतना एक्साइटेड था मेरे साथ। और वहाँ पे वो माइंड गेम खेलता है कि मेरे को तो एक वो लड़की जो मैंने अभी फोटो दिखाया उसके साथ करना था, मेरे को लगा वो तू है, पर अगर तू है ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ, चल मिलते हैं फिर कभी। और इस पॉइंट पे लौंडे की स्टेप मदर भी जिम के बहुत पास आ चुकी है। क्या वो इनको रंगे हाथ पकड़ लेगी? आइए देखते हैं। और अपनी लौंडिया भी पिघल जाती है, बोलती है हाँ वो लड़की मैं ही हूँ। और इनका कार्यक्रम खत्म होने के बाद और कुछ क्वेश्चन पूछता है कि उन लड़कियों में आखिर वो लड़कियां कौन थी, और भाई क्यों शूट की, किसने शूट की, यही बकचोदी बेलते हैं। और जैसे वो सवाल का जवाब देने वाली होती है, हम देखते हैं जिम में वो आ चुका है, और उसकी स्टेप मदर क्या देखती है, उसके कमरे से अपनी बैडी आती है, और उसके पीछे पीछे अपना लौंडिया बाज भी आता है, और पूछते हैं आखिर तुम अंदर कमरे में क्या कर रहे थे? और अपना लौंडा कहता है वही बता रही थी कि मुझे कितने सेट्स मारने हैं, क्या खाना है, क्या प्रोटीन लेना है। प्रोटीन तो ले रहा था ये अंदर। और इसकी स्टेप मदर इसे मान भी लेती है। धिक्कार है हम पर। बताओ कैसी स्टेप मदर है। और तुम्हें तो पता ही अपनी बैड जिम में ट्रेनर भी है, और बोलती है हाँ तेरे को वर्कआउट मैं ही कराऊंगी, जिससे तू वर्कआउट करके तेरा स्टामिना बढ़ेगा और तू बेड में और अच्छा हो पाएगा। देखो बात तो सही है। और अपने एनसी की स्टेप मदर भी अपने कपड़े चेंज करके आती है, ये पैनल में नहीं दिखा सका क्योंकि है ही नहीं, और वो वहीं पे जिम करती है। चलती फिरती कोकेन है कोकेन। भाई वर्कआउट तो जरूरी है ना बॉडी के लिए, तुम भी करे करो। और इसकी स्टेप मदर भी जिम करते 40 किलो के स्क्वाट मारती है, और अपना लौंडा तो 20 किलो में ही खत्म हो जाता है। भाई ऐसा जिम मेरे को भी चाहिए। हाँ भाई सहयोग भाई ये कौन से जिम जाता है तू? मेरे को भी मेंबर बनना है। और इस पे अब मोटिवेशन आता है कि भाई अब तो मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा, और सुबह उठ के ये खत्म हो जाता है। गलत फॉर्म मार दिया होगा इसने, और वो सोच रहा है कि भाई आखिर इसकी स्टेप मदर और इनके दोस्तों ने ये वीडियो बनाई क्यों? पैसे की कमी से या फिर कुछ और रीजन था? फिर वो अपने फोन में वीडियो देखता है जिम वाली और अपनी सखी बस की, जिसमें यून बोल रही होती है कि तुम हम दोनों को चाहते हो, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? तो ऐसा हो सकता है कि इसको फोर्स किया जा रहा हो, फिर कुछ हो, ये देख रहा होता है। और इतने में अपनी सखी बस भी आ जाती है, और अपनी सखी बस को देख के, उसके 2 पीस को देख के वो पूरी दुनियादारी ही भूल गया कि उसे वीडियो पॉज भी करनी थी। वो फटाफट अपनी वीडियो पॉज करता है, और वहीं पे यूमी बैठती है, और अपनी सखी बस कहती है भाई तेरे पैंट में से कुछ बाहर निकल रहा क्या, रिमोट है क्या? और अपनी सखी बस
से एक पर्सनल इशू को लेके आती है। जैसे कि तुम जानते हो कि अपनी सखी बस की भी दूसरी शादी हुई है, और उसकी दूसरी शादी हुई है तो उसके हस्बैंड का एक पहले से बच्चा था, और उसका हस्बैंड बाहर बिजनेस ट्रिप के लिए जाता रहता था, तो उसका और उसके बच्चे का बॉन्ड सही से बैठ नहीं पा रहा, और उसने देखा कि अपना लौंडा और इसकी स्टेप मदर थोड़ी क्लोज है, तो वो वही पूछने आती है आखिर तू इतने क्लोज आए कैसे, और वो बताती है कि मेरे को माँ बनना है पर वो बन नहीं सकती। आगे अपनी सखी बस लौंडे के पास आती है और कहती है मेरे को एक फेवर चाहिए, क्या तू मेरे साथ डेट पे चल सकता है? तो अभी ये डेट पे जाते हैं और अपनी सखी बस अपने स्टेप सन की फोटो दिखाती है, और वो फोटो भी ब्लर थी। ऐसा नहीं है कि उसे फोटो खींची नहीं आती, ऐसा है कि वो बंदा बहुत इंट्रोवर्ट है, वो अपने रूम से बाहर ही नहीं निकलता, और अपनी सखी बस डिसाइड करती है इस डेट पे हमें लौंडे के बाल कटाने चाहिए, तो वो अपॉइंटमेंट लेती है और वो फोन करती है, और आगे से जवाब आता है कि भाई सलून पूरा बुक है, और ये सलून किसकी का है? इसी का सलून है और इसी का ही बुक है, मतलब इसको ही अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, बताओ। और अपने लौंडा कहता है कहीं और चलते हैं, फिर भाई एक नॉर्मल इंसान को क्या लगेगा कि कहीं और का मतलब कहीं और सैलून या फिर कुछ और, या होटल ही चले जाते हैं कहीं और के नाम पे, और ऐसे वैसे भी नहीं टॉप फ्लोर पे, क्योंकि तुम्हें पता होगा जितना टॉप पे जाओगे होटल के उतने रूम एक्सपेंसिव होते रहेंगे। तो कहती है ऐसे टेंशन बदले होटल ही मेरा है। भाई वीडियो में देखो पैसा तो बहुत है, जो भी कहो। और अब तुम सोचोगे कि यूमी इसे होटल में लेके क्यों आई है, क्या इनके साथ वही होगा जो जिम वाली करती है इनके साथ? अरे नहीं, ये बाल काटने आई है, क्योंकि ये सलून के ऑनर है, कुछ तो आता ही होगा फिर इसे। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। गंदी सोच तुम्हारी। और अपना लौंडा सोचता है कि आखिर इसे चाहिए क्या मुझसे, के बाल कट जाते हैं इतने में, वैसे ज्यादा डिफरेंस तो हुआ नहीं। और सकी बस कहती है आदत तुझे नहलाते ही दूं मैं, भाई पहले डेट के लिए कुछ ज्यादा एडवांस नहीं हो गया? खैर मेरे को क्या पता, होती है तो मैं चले जाता हूँ। ऐसे पानी की वजह से वो अपनी सकी बस पे गिर जाता है, इससे एक काम भी ढंग से नहीं होता। और धिक्कार है हम पर। जैसा तुमने सोचा था होटल में क्यों आए, वैसा ही इनके साथ अब हो रहा होता है। लौंडा तो अपना पहले राउंड में थक जाता है कि भाई अब तो हो गया, और सक्की बस कह रही ये तो वार्म अप था बीड़ू, अभी पिक्चर तो अभी पूरी चालू होएगी। और तुम सोच रहे हो भाई इसे सक्की बस क्यों कहता हूँ मैं, इसी वजह से। तो अभी वो फिर से स्टार्ट करते हैं, और अपना लौंडा तो बिल्कुल ही थक जाता है दूसरे राउंड में, पर अपनी सक्की बस नहीं थकी, वो कहती है भाई अभी तो पहला राउंड ही हुआ है। वार्म अप के बाद तो ये फिर से स्टार्ट करते हैं। लौंडे की तो बस की नहीं रह चुका, कुछ भी करते करते भी इसके पैर कांप रहे होते हैं। तो इनका तो पता नहीं, बट मूड में आ चुके होंगे। क्या तुम्हें भी थोड़ा टाइम चाहिए बाथरूम में जाने के लिए? सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। रात खत्म होने से पहले हमें पता चला कि इन्होंने पूरी रात में 5 बार किया है। क्या तुमने कभी किया है 5 बार? 5 बार छोड़ो, तुमने एक बार भी किया है किसी के साथ? यूमी का अगर सीन ऐसा है कि एक बार अगर वो करती तो एटलीस्ट 3 बार करेगी, उसके बाद का अलग बात है, उसका मूड होगा तो करेगी, कम से कम 3 बार करेगी। तो अगली सुबह आते हैं हम, लौंडा तो खत्म हो चुका होता है, और वहीं पे अपनी जिम वाली आती है बैडी, उसके मैसेज और कॉल का कोई रिप्लाई नहीं किया उस लौंडे ने, तो वो खुद ही आगे मिलने इससे आगे बात क्या है। फिर जिम वाली और इसकी स्टेप में तो बात करती है कि भाई ये कल आया नहीं था जिम, तो मैं थोड़ा हालचाल पूछने आ गया, आखिर हुआ क्या ऐसे। तो ये जो कल ट्रेनिंग कर रहे थे ना ये पार्लर में जाके, तो तब इसकी स्टेप मदर ने भी फोन किया था भैया आखिर है कहाँ तू, तो वो फोन अपने लौंडे ने तो उठाया नहीं था, क्योंकि लौंडा तो खत्म हो चुका था। यूमी ने उठाया था, तो इसकी स्टेप मदर को तो पता है कि ये यूमी के साथ तकल, तो ये इसे बता देते कि मेरा बेटा तो भाई यूमी के साथ तकल, इस वजह से नहीं आ पाया कल जिम। और वो बिल्कुल शौक में चली जाती है कि भाई तुझे तो पता ही है वो सब कुछ सब कर लेती है, तो तू ना उसके पास ऐसे खुला कैसे छोड़ दिया उसको। और वही ये सब अपने दिमाग में कहती है कि मैं ये बोल पाऊँ इसे, पर वो बोल नहीं पाएगी क्योंकि कुछ रिलेशन तो है नहीं इनका ऑफिशियल अभी तक। और एकदम से स्टेप मदर की इसकी वाइफ भी चेंज हो जाती है, और कहती है अगर यूमी ने कुछ इसके साथ किया होगा तो फिर रिग्रेट तो वो करेगी। और वो कहती है सीओ देख ऊपर है, तुझे जाना है तो चली जा, मैं जा रही हूँ भाई मार्केट। अब ये दोनों एक कमरे में अकेले है और घर में भी कोई नहीं है, तो अपने रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। लौंडे को तो देखो मौका मिल चुका है। और तभी इसकी स्टेप मदर भी कमरे में आ जाती है और देखती है यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि वो इसके कंबल के अंदर घुस गई है। और अपना लौंडा भी उठ जाता है, और इसकी स्टेप मदर पूछती है क्या तूने अपनी बैडी को देखा है क्या? वो कहता है कि हाँ। अपनी लौंडिया को देख के अपना लौंडा गया बांग का है तो हार्ड हो चुकी है। लौंडिया में मूड में पूरी कि चलो स्टार्ट करते हैं फिर अपना सेशन जिम ट्रेनिंग का। पर जो कल इसके साथ हो चुका है, अपना लौंडा तो खत्म हो गया था, कहता है आज नहीं फिर कभी करेंगे। और वो ये भी कहती है कि मैंने तेरी स्टेप मदर को बोल दिया कि मैं घर से जा चुकी हूँ। लौंडा कहता है भाई अगर तूने ये बोल दिया कि वो जा चुकी है तो अब तू जाएगी कैसे वापस बाहर? और इसको ये भी पता चलता है कि इसके शूज तो दरवाजे के बाहर ही पड़ी हुई है, तो वो इसको उठा के अपने कमरे में लेके आता है और कहता है रात में जाइयो अब तू। और वो कमरे में आके क्या देखता है, यूं तो सो चुकी है। अरे भिख मंगिया,
क्या दिख रहा है? और वो भी इसको देख के कहता है कि भाई ये इतनी सुंदर है, आखिर इसने वीडियो बनवाई क्यों, क्या मजबूरी रही होगी आखिर इस। और अपनी यून भी जाग आती है पूरे 10 घंटे बाद रात के 1 बजे। तो अपना लौंडा भी नहीं उठाता कि भाई जब तक सोना सो जा, क्योंकि इसे भी पता है कि कुछ रात उसने सही से सो नहीं पाई है। रात को चुपचाप ये तबे पाव जा रहे होते बाहर और तभी इनको आवाज आती है और वो आवाज को फॉलो करते हैं और क्या देखते हैं, इसकी स्टेप मदर और इसका डैड लगे होते हैं पूरे जोरों शोरों से। उसको देख के अपने लौंडा भी थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है और अपने यून कहती है कि अपने माँ को देख के हार्ड होना इज नॉट द राइट थिंग, तो तुम मेरे को देख के हार्ड हो। और ये दोनों भी लग जाते हैं इनके रूम के बिल्कुल बाहर। तो ये अब अपने रूम में आता है और वहाँ पे अपना सारा पावर इसके अंदर कर देता है और खत्म होते होते वो एक गलत लाइन बोल देता है कि भाई बहुत मजा आ गया, ये तो बिल्कुल अलग था यूमी से। और फिर लौंडे भी कहते हैं क्या तूने यूमी बोला, तूने उसके साथ किया। वो उसका जवाब तो नहीं जानना चाहती कि भाई उसने किया है कि नहीं, पर वो कहती है कि अगर यूमी तुझसे कहे कि कभी मेरे साथ है तो कभी उसके साथ मत करिए कि वो तेरे को पूरी तरह चूस लेगी। और अपना लौंडा सोचता है भाई तूने बड़ी जल्दी बोल दिया, परसों बोलता तो थोड़ा काम भी आता तो मैं खत्म हो चुका था कल। और वो ये बोलते बोलते थोड़ा आगे चली जाती है कि वो इतनी क्रेजी है का हस्बैंड भी उसे मना कर देता है और इवन एक्टर्स भी उसे, अरे क्या? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? हाँ तो यहाँ पे पकड़ी गई ये। और एक्टर सुनते ही अपना लौंडा ट्रिगर हो जाता है कि भाई आखिर तुमने वीडियोस की क्यों थी, उन वीडियोस में था कौन, क्या तुम्हें फोर्स किया था उन्होंने। और वो मना कर देती है और एक शर्त रखती है कि अगले 3 महीने में तुम्हें डेडलिफ्ट, स्क्वाट और बेंच प्रेस में कंबाइन करके 400 किलो उठाना है। अगर तुम ये उठा दोगे तो मैं तेरे को सब कुछ सच सच बता दूंगी। ये उन तो पूरा कॉन्फिडेंस में थी कि भाई ये तो कर ही नहीं सकता, वो भी 3 महीनों में, पर स्टिल वो ट्राई तो करेगा। अगर ट्राई करेगा थोड़ा स्टैमिना वगैरह भी बढ़ेगा तो फिर वो बेड में बहुत अच्छे से कर पाएगा। ये अपनी फुल ट्रेनिंग आर्क में चले जाता है, जिम में ट्राई करता है कि उठाने की, पर उससे उठता तो कुछ है नहीं घंटा। फिर इसका मोटिवेशन के लिए बोलती है कि भाई तेरे को वीडियोस का पता नहीं करना आखिर हमने क्यों की थी। और वो थोड़ा पुश करने की ट्राई करता है और तभी अपने जिम में सकीबस भी आ जाती है जिसने थोड़ा वेट गेन किया था, अब वो थोड़ा वेट लूज करना है। और इनका थोड़ा क्लैश होता है यूमी और अपनी जिम वाली का। जिम वाली के पीछे तो ड्रैगन बन चुका है और ड्रैगन का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सुप्रीमेसी और पावर का। और यूमी के पीछे टाइगर बन चुका होता है, वो टाइगर होता है अपना किंग ऑफ जंगल। और अपनी यूमी भी चेंज करके आती है और पूरे जिम की नजरें इसी में चली जाती है। बंदे बीच एक्सरसाइज में रुक के देख रहे हैं इसे कि भाई एक्सरसाइज तो उतरेगी, पहले इसको देखी। और ये उन्हें डेडलिफ्ट बताती है कि भाई करके भी दिखाती है फॉर्म वगैरह की, फॉर्म कैसे मारना है। और सामने 80 किलो रखा था, मक्खन की तरह उठा लिया उसने, जैसे मक्खन को उठा रही हो। फिर 100 किलो भी इसने बड़े आराम से उठा लिया और 100 किलो में 20 रैप मार देती है। मतलब अपनी सखी बस असली में ताकतवर भी है। और सीओ कहता भाई अगर इतना इजी होता है तो मैं 200 मार दूंगा। और वो उठा लेता है और इतने में बेहोश हो जाता है। हाँ भाई उठा लिया इसने भी। और ऐसा एक्चुअल में भी होता है, अगर तुम जिम में जाते हो पहले नए बंदे और ईगो लिफ्टिंग ट्राई करते हो तो तुम बेहोश भी हो सकते हो अगर औकात से ज्यादा वेट उठा रहे हो तो तुम, क्योंकि ब्रेन को सही से ऑक्सीजन नहीं पहुंचता। और कुछ देर बाद अपना लौंडा उठता है और सामने अपनी जिम वाली भी लेटी होती है। और जब वो वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है, गिरा था, वो अपनी जिम वाली पे गिर गया था, तो वो दोनों बेहोश हो गए थे। तो अपनी यूमी लेके आती है इसे और वो अपनी जिम वाली के सामने ही स्टार्ट हो जाती है। और अपना लौंडा पूछता है अगर ये उठ गई तो फिर क्या होगा। हो ही नहीं, ये हमें ज्वाइन कर लेके थ्रीसम हो जाएगा। और इनका कार्यक्रम हो ही ना होता। अपने लौंडे ने भी कुछ नई टेक्निक सीख ली है वीडियो देख के। और अपना अभी तो लौंडा बेहोश हुआ था ईगो लिफ्टिंग के चक्कर में, अभी फिर से बेहोश हो गया ईगो लिफ्टिंग की वजह से ही। यू नो इफ यू नो। अब ये उठता है और इसके सामने कौन होती है, जिम वाली। तो वो सोचता है भाई यूमी के साथ जो हुआ था वो इसका अच्छा सपना था, बुरा तो नहीं था। देखो वो अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और उसकी पॉकेट में एक नोट होता कि वी हैड लॉट ऑफ फन। तो मतलब ये सपना तो नहीं था। जैसा कि तुम जानते हो इसकी स्टेप मदर की 3 फ्रेंड है, 2 तो आ चुकी थी, इंगेज हुई थी स्टोरी में बहुत, और अब तीसरी की बारी। वो एक प्रोफेसर और एक पब्लिक स्पीकर भी है, मल्टीटास्किंग एंड मल्टी टैलेंटेड आल्सो। और वो इसके घर पे आ चुकी है अब, और सामने वो टीवी में देखा है और टीवी में भी इसकी शक्ल आ रखी होती है। और वो एक 100 IQ वाला सॉरी 1000 IQ वाला क्वेश्चन पूछता है, तुम टीवी में हो, मेरे सामने कैसे हो फिर। और वो इसकी स्टेप मदर को एक मेडिसिन भी देती है कि भाई ये तूने मंगाई थी ना। और ये इसकी स्टेप मदर सब थोड़ी बात वगैरह करने आई है। लौंडा भी बहुत थक चुका है, वो तो जा रहा होता है कमरे में, और उसके पैर में थोड़ी मसल्स तो दिखने लगी है, मतलब थोड़ा प्रोग्रेस तो हो ही रहा है इसी बॉडी में। और वो रात में पानी पीने के लिए उठता है और देखता है ये वही दवाई है जो देके गई है। और वो खोल के देखता है और ये वही दवाई है जो तुम सोच रहे हो। अगर तुम्हें भी पता है ये दवाई कौन सी है तो तुम अब बच्चे नहीं रहे, अब तुम बड़ बाय बाय टाटा गुड बाय।
गया। हो चुके हो, और जिनको नहीं पता उनका बचपना मैं अभी खत्म कर देता हूँ। इस दवाई को कहते हैं वाइग्रा। और अब तुम पूछोगे मुझसे कि भाई तेरे को कैसे पता, क्या तू यूज करता है? देखो मैं यूज तो नहीं करता, और ना मैं करना चाहता अभी तो, और मैं करूंगा भी क्यों। और तभी इसकी स्टेप मदर आ जाती है और इसके हाथ से फटाफट इसकी गोलियां लेती है। पर अपना लौंडा भी तो बेवकूफ नहीं है, वो एक पिल अपने हाथ में ले लेता है और ये पूछता है ये दवाई किसकी है। तो उसके पूछने में बोलते हैं ये कॉन्स्टिपेशन की दवाई है, ज्यादा कुछ नहीं है। और यहीं पे हमें थोड़ा बॉस लेडी के बारे में पता चलता है कि भाई दो कपल कर रहे होते हैं और अपनी बॉस लेडी इंस्ट्रक्शन देते हैं इन्हें कि भाई कैसे करना है कैसे नहीं करना। इसके बारे में थोड़ा हम आगे बात करेंगे। पर वो बताता है कि मेरे को थोड़ा दर्द है, वो जिम में मैंने बहुत ज्यादा ईगो लिफ्टिंग कर ली थी। और वो कहती है कोई नहीं, हम कल स्विमिंग करना चलेंगे ताकि तेरी कोई रिकवरी वगैरह हो जाए। और यहीं पे ये थोड़ा स्विमिंग की प्रैक्टिस करते हैं। इसकी स्टेप मतलब इसकी थाई पे हाथ लगा दिया, वाह क्या मुस्कुराहट है, जैसे मुंह में लिया हो आज। आगे कुछ सिखा सके पता नहीं क्या, और ये इनका पैर फिसल जाता है और इसकी स्टेप मदर का ऊपर का निकल जाता है। वही आने में पता नहीं क्यों निकल जाता है, वैसे रियल लाइफ में मैंने कभी देखा नहीं है ऐसा कोई निकलते हुए, हर बार एनीमे में ही देखा हूँ मैं। और वो सारे जने जो भी थे सब देख लेते हैं इसे, काश मैं भी स्विमिंग करने चले जाता है। और जो उसको अपर वेयर होता है वो कहीं पे फंस जाता है तो वो निकाल भी नहीं पा रही होती। अपना लौंडा जेंटलमैन पूरा, ताकि कोई देख ना पाया तो उसे वो हक कर लेता है, और जहाँ पे वो अटका था वो भी इसे निकाल के इसे दे देता है पैरों इससे। और इसी पॉइंट पे आपने एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जो अपने जिम वाले की एक छोटी बहन है, जो यून और इन दोनों की एज भी सेम है। ये एक मसाज थेरेपिस्ट है जो बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन की थेरेपी करती है, और ये लौंडे की थोड़ी थेरेपी वगैरह कर देती है। और कह दिया चल अगले हफ्ते मिलते हैं। अगले हफ्ते? तो कह दिया अब से हम हर हफ्ते मिलेंगे ताकि तेरी रिकवरी थोड़ा क्या ये क्या बक रहे हो मादरचोद? अच्छे से हो पाए। ये दोनों घर पहुंचते हैं और वहाँ पे क्या देखते हैं अपनी बॉस लेडी को, और वो वहाँ पे अपने टाइम का ज्ञान पीलते हैं कि भाई तुम पूरे 9 मिनट 30 सेकंड लेट हो। भाई ऐसा अगर इंडिया में होता तो बंदे तो पता नहीं 2 मिनट बोले गए 2-2 घंटे में आते हैं, तो इनकी जान ही नहीं लेती। और लौंडे की स्टेप मदर ने इन्वाइट किया था कि ये और ईसा जो बेटा है वो थोड़ा बातचीत करके आगे बढ़ चुके ताकि थोड़ा कनेक्शन अच्छा हो जाए इन दोनों का भी। और इनकी अपनी बॉस लेडी लौंडे के सामने पूछते है क्या वो मेडिसिन सही से काम कर रही है, और वो हाँ बोलती है हाँ कॉन्स्टिपेशन सही हो रहा है मेरा। नहीं वो नहीं जो मैंने दी थी वो वाली। और इसके स्टमक थोड़ी बात टाल देती है कुछ, और बॉस लेडी डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछती है भाई देखता है तू सीन अपना उसमें जाता है वॉशरूम में, वो बाहर निकल के क्या देखता है? बॉस लेडी खड़ी होती है और वो इसको दिखा देती है अपने, वो दिखाती है कैसे दिखाती है वो मेरे को नहीं पता। और कहती है क्या तुझे टच करना है? टच करने से पहले मेरा एक सवाल है, क्या तू अपने स्टेप मदर को एक एज अ वुमेन देखता है? हाँ वैसे हमें पता ही है स्टेप मदर मदर ही है, वो सॉरी वुमेन ही है, बट वैसे वो पूछ रही थी कि तू अपनी मदर की तरह देखता है या फिर एक लड़की की तरह? तो कहता नहीं मैं स्टेप मदर की तरह ही देखता हूँ। और बोलते पूछते वीडियो के बारे में, बोलता है कौन सी वीडियो? ये कह के अपनी बॉस लेडी वहां से चली जाती है, और वहाँ पे अपनी बॉस लेडी भी चली जाती है, और वहीं पे चली जाती है जहाँ पे वो पिछली रात एक कपल को मार पीट रही होती है। ऐसे मार पीट तो ऐसा जो भी समझ लो तुम। और अगर तुम सोच रहे हो वो ऐसे क्यों पूछ रहे हो उन वीडियोस के बारे में, क्योंकि उसके बैंक अकाउंट में थोड़े पैसे डिपॉजिट हुए हैं रॉयल्टी के नाम पे, और उसको पता है अगर किसी ने वीडियो तो खरीदी है मतलब। और अपनी बॉस लेडी का सबसे बड़ा चेक सीओ की है, मना करके वो जब बाहर आता है वो क्या देखता है इसकी स्टेप मदर ने कुछ ज्यादा ही पी ली, और वो नशे में बोलती है क्या तुझे ये बहन के साथ पीना है? इसका मतलब क्या है कि एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होगा। ये थोड़ा बाहर बैठ के खाते पीते हैं, और इसकी स्टेप मदर बोलती है मैंने बस मजाक किया था, ऐसा कुछ है नहीं है। वैसे मैंने सुना है पीने के बाद तो ज्यादा लोग सच बोलते हैं, क्या ये सच में? और तभी बारिश हो जाती है, दोनों के कपड़े भीग जाते हैं, बट कुछ होता नहीं है अंदर आके। वो इसकी स्टेप मदर को इसके बेड पे सुला के चले जाता है और कहता है जो मैंने वीडियोस में देखा था वो सब पास था, तो अब मेरी स्टेप मदर वैसी नहीं है तो वो इससे प्यार ही करेगा। और एक दिन बाद हम क्या देखते हैं इसके स्टेप मदर बीमार पड़ गई बारिश में भीगने के बाद, इसकी सर में पट्टी वगैरह लगा ताकि बॉडी टेम्परेचर ठीक हो सके। और इसकी स्टेप मदर बोलते हैं मेरे पीछे थोड़ा पसीना आ रहा है, क्या तुम पूछ दोगे? और वो पूछ भी देता है। और यहीं पे जिम वाली भी आ जाती है, और फिर वो इसकी स्टेप मदर को थोड़ा साफ वगैरह करती है। जिम वाली को कॉल पे पता चलता है कि इसकी तबीयत खराब है, तो थोड़ा हाल चाल पूछने आती है, और वो इसकी स्टेप मदर को कूटने लग जाती है। बेटा है वो तेरा, थोड़ा तमीज से रहे उसके साथ, तू सब चीज में अच्छी है बस एक माँ बनने में नहीं है। और उसको भी रियलाइज हो जाता है कि शायद मैं थोड़ा लाइन क्रॉस कर चुकी। और यहीं पे सीओ के कोने में जिम वाली भी आ जाती है इनका ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करने के लिए। हमें कल रात का सीन दिखाया जाता है कि बॉस लेडी कहती है कि भाई किसी ने तो वीडियो खरीदी है हमारी, और अपनी बॉस लेडी कहती है मेरे को पता तो है किसने खरीदी है, पर मेरे को कोई एविडेंस नहीं है कि मैं प्रूफ कर सकूं कि इसने खरीदी है, तो मैं कल यून से बात करने तो जाऊंगी। और अब वो बॉस लेडी आ चुकी है घर में यून से बात करने के लिए, और वो देखते यून तो सो रही है, और ऊपर से थोड़ी आवाज आ चुकी है, और वो अपने लौंडिया को देख लेती है।
पकड़ लिया साड़ू। फीलिंग करते हुए, और अपनी बॉस लेडी इसको थोड़ा मारती है, मतलब टीज वगैरह करती है कि भाई यून तेरी कितनी अच्छी दोस्त है, तू इसके बेटे के साथ लगी हुई है। और वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो अलग है बाकियों से। अब देखो इसने स्टैंड लिया तो फिर ये भी स्टैंड लेता है, कहता है ये मेरा घर है, यहाँ पे मैं कुछ भी करूँ तेरे को क्या उससे। और बॉस लेडी कहती है हाँ भाई ये तेरा घर है, मैं कुछ कर थोड़ी ना सकती, हाँ बस मैं तेरी स्टेप मदर को बता सकती हूँ, क्यों नो सर भाई ऐसा मत कर। वो अपना लौंडा कहता हाँ पर हमें बता देना चाहिए ना। और वो रोते रोते मना करते हैं भाई ऐसा मत कर। लौंडा कहता है भाई कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा ऐसा तो नहीं होता। और अपनी बॉस लेडी कहती है तुझे क्या लगता है कि मैं तेरी बात को सिगरेट ही रखूं? कहते हैं हाँ रखो रखो, चल तो मेरे साथ एक गेम खेलो। और इस गेम में ऐसा है कि अगर अपना लौंडा जीता तो इनका सिगरेट सिगरेट ही रहेगा, अगर ये हार गया तो ये स्लेव बन जाएगा अपनी बॉस लेडी का। और गेम का नाम सुनकर लौंडे के तो हाइप हो जाता है। गेम गेम तो मैं ऐसे चुटकियों से जीत जाऊंगा, चुटकियों में। पूरे दिन में यही खेलता था मारियो, और बाकी सारी गेमें भी बस नाम याद नहीं है मुझे। पर ये वैसी गेम नहीं है, ये अपने लौंडे को चेयर पे बांध देती है और अपनी बॉस लेडी को करवाना है ऐसे 10 मिनट के अंदर। लौंडा कहता है भाई ये थोड़ा अनफेयर नहीं है कि अगर मैं आ रहा तो मैं तेरा स्लेव ही बन जाऊंगा। तो ऐसा करते हैं कि अगर मैं जीता तो तू मेरी स्लेव बन जाएगी। और पहले ये थोड़ा हिचकिचाती है, और अपने लौंडे को पता है कि इसकी को थोड़ी ज्यादा ही है, तो वो टीज करता है कि भाई हार ने मान ली है क्या तू? फिर वो भी हाँ कह देती है। पहले वो अपना हाथ यूज करती है, वो करने ही वाला होता है पर अपना लौंडा जी भी काट लेता है ताकि ये थोड़ा डिले हो पाए। फिर वो अपने पैर यूज करती है, उससे वो हार जाता है। और कितने मिनट का ये 6 मिनट 9 सेकेंड। अब देखो लौंडा हार तो चुका ही है तो उसे मानना पड़ेगा, तो वो स्लेव बन चुका अपनी बॉस लेडी का। और अपना लौंडा कहता है भाई एक और बार करो, मेरे को पता थोड़ी ना था तुम कैसी गेम खेलोगे, अब मेरे को पता लग गया अब तो मैं जीत जाऊंगा। और वो कहता है मना कर देती है। फिर वो कहता है क्यों भाई डर गई क्या तुम उससे कि मैं तुझे हरा दूंगा? और मैं बॉस लेडी भी हाँ कर देती है। पर अपनी जिम वाली कहती है भाई अभी करना वैसे सही नहीं है क्योंकि इसकी स्टेप मदर भी अभी जाग जाएगी। और ये फिर एक डेट डिसाइड करते हैं, ये 3 हफ्ते बाद करेंगे, होटल अपनी बॉस लेडी डिसाइड करेगी। और वो पूछे आखिर तूने ये गेम क्यों खेला? वो कहता है मेरे को लगा कि मैं जीत जाऊंगा। और हाँ दूसरा रीजन ये है कि वो तेरे को गलत ट्रीट कर रही थी। और ये सुन के वो भी थोड़ा ब्लश करती है, मतलब इनके पास थोड़ी फीलिंग डेवलप हो रही है दोनों में। फिर ये कोई स्ट्रैटेजी बताते हैं कि भाई आखिर जीत कैसे सकी है। लौंडा कहता है भाई एक बार कर लूंगा तो फिर मैं कर ही नहीं पाऊंगा इतने टाइम में। और वो कहती है ऐसे नहीं चलेगा, वो सब कुछ नहीं छोड़ देगी ऐसे। इसको हराने से पहले हमें ट्रेनिंग आर्ट स्टार्ट करनी पड़ेगी। अब यही आखिरी ऑप्शन है, जिनमें आते हैं थोड़ा स्टैमिना वगैरह बढ़ाने। और पूछा अगर मैं स्लेव बन गया तो क्या होगा? वो कहती है शुरू में तो थोड़े बहुत ऊंचे ऊंचे काम कराएगी पर उसके बाद थोड़ा डार्क हो जाएगा, तो डार्क होने से पहले तू उसको हरा ही दियो, स्लेव मत बनियो। और यहीं पे अपनी बैडी की छोटी बहन भी आ जाती है जिम में, वो इंट्रोड्यूस करने वाली होती है कि ये है मेरी। कहता है हाँ तेरी छोटी बहन है ना। और इनकी थोड़ी बातचीत होती है। फिर बोलती है भाई तुम मिलने कैसे ऐसे? कहता है मेरी माँ ने मिलवाता इससे। और वो कहती है अगर ऐसा कुछ हो तो मेरे को पहले बता देना। और यहीं पे ये मसाज वगैरह दे रही होती है। और यहीं पे इसका रेट भी पता लगता है कि ये 1 घंटे के $1500 चार्ज करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसने पढ़ाई वगैरह थोड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी से करी हुई है और इसके पास फ्रेंड भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। और ये इन सब का क्रेडिट अपनी बहन को देती है। और ये बता दिए कि हम पहले बहुत गरीब थे, मेरे माँ बाप मर गए थे जब हम मिडिल स्कूल में थे, मेरी बहन ने कॉलेज ड्रॉप कर दिया था। और एक ऐसी नौबत पे आ गई थी कि मेरे को स्कूल भी ड्रॉप करना पड़ रहा। और वहीं पे अपनी बैडी आती है और कहती है मैंने एक नई जॉब पा ली है। और इस फोटो में हमें साफ पता लग रहा है कि ये वही यूना है वीडियो वाली। और इसकी कैसी जॉब थी वो हमें पता ही है। तो हाँ तुम ये कह सकते हो कि इसने अपनी बहन के लिए ये सब कुछ किया है। और ये सब भी अपना लौंडा समझ चुका है। और वहीं पे अपनी सुना जाती है नाने थक गई होगी और वो पूछती है हम थोड़ी अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं क्या? इतने में अपनी टूना भी आ जाती है और वो सीयूक को लेके यहाँ से चली जाती है। ये दोनों ड्रिंक पे जाते हैं जहाँ पे आसपास बहुत सारे कपल है। और वहाँ पे अपना लौंडा बता रहा है मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी कभी। फिर वो मजे मजे में कहते हैं चल मैं बन जाती हूँ फिर तेरी गर्लफ्रेंड। भाई ये तो फ्यूचर प्लानिंग तक सोच लेता है इसके साथ। अब जैसे तुमने धूम में देखा होगा उदय चोपड़ा कैसे सोच लेता है वैसे ये सोचने लग जाता है ये शादी करेंगे बच्चे करेंगे मजे में जीएंगे पूरा। इसकी बड़ी बहन को टीज करूंगा भाई ले ये छोटी बहन के साथ शादी कर ली मैंने, इन दोनों के साथ एक साथ करूंगा मैं। वो कहता है सच्ची में ऐसा तू गर्लफ्रेंड बनेगी मेरी? इतने नहीं मजाक कर रही थी। ले फिर गड़ गया इसका। कहती है हम तो कभी डेट पे भी नहीं गए तो हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कैसे बन गए? कहता हाँ ये भी है। फिर अपनी कहती फिर कब चल रहे हम डेट पे? देखो थोड़े चांस तो मिल रहे हैं। फिर इसको कहती है मैं इस पूरे महीने तो बुक हूँ, अगले महीने चल सकते हम। ये फिर मूवी के लिए जाएंगे। और हाँ यहाँ से 2 दिन रह चुकी है बॉस लेडी और इनका रीमैच के लिए। लौंडा सोचता है कि भाई अब मैंने जो जिम में ट्रेनिंग की है एक बार टेस्ट तो लेना चाहिए ना मेरे को फिर उसका। और वो फोन करता है अपने सकी बस को ताकि वो पता लगा सके कि वो कितना देर तक टिक सका है। और वो इसके साथ 3 राउंड करने के बाद भी अच्छा खासा टिक रहा होता है। तो मतलब थोड़ी इंडोरेंस तो बड़ी है इसकी। अभी ये और राउंड शुरू करने ही वाले होते हैं। इतने में अपनी सकी बस कहती है ओ टाइम हो चुका है। और तभी घंटी बजती है और इनके रूम के सामने कौन खड़ी होती है? अपनी बैडी।
और अपनी सखी बस ने ही उसे बुलाया था सीओ का फोन यूज करके। सखी बस गेट खोल दिए, उसके ऐसे कपड़े देखे वो अंदर भागती है कि भाई क्या हुआ आखिर, और वो देखे सीओ को भी बिना कपड़ों के, तो वो समझ जाते क्या हुआ इनके बीच में। तो वो सीओ को बोल के आई एक्सपेक्टेड मोर फॉर यू बोल रोते रोते बोल के चली जाती है। और तुम्हें क्या लगता है अपनी सखी बस इसे ऐसी जाने देगी? वो इस पे चढ़ के इसका ही मूड बना देती है और वो अपने सीओ को और इनको आमने सामने करती है और कहता है चलो शुरू हो जाओ एकदम से। और इसको ये भी बता देती है कि इस पे जरा क्रश है। फिर यहीं पे इनका क्रिएक्स होता है और बहुत लंबा होता है इनका। बहुत लंबा मीन्स बहुत लंबा, 3-4 चैप्टर हो गए इनके, 3-4 चैप्टर, मतलब 3-4 हफ्तों से ही कर रहे हैं ये। और हाँ, एंड में आके दोनों लड़कियां थक चुकी है बट लौंडा नहीं थका। मतलब एंडोरेंस ट्रेनिंग बहुत तगड़ी है इसकी अब, तो मतलब लौंडा अब रेडी हो चुका है रीमैच के लिए। तो रीमैच की वीडियो हम अगले चैप्टर में जानेंगे, अगली वीडियो में। क्या वो इसका स्लेव बना या नहीं, क्या उसने यूनिवर्स खेल दिया, क्या वो इसकी स्लेव बन गई, वो अगले वीडियो में। जब तक सायोनारा।